हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज से हम लोग हमारा जो मैथमेटिक्स 2 है उसमें का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। बहुत से लोग डिफरेंशिएशन को डेरिवेटिव्स के नाम से भी जानते हैं, डेरिवेटिव्स के नाम से भी बोलते हैं। सो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज से डिफरेंशिएशन और लेट अस से डेरिवेटिव। ठीक है, तो डेरिवेटिव ये जो टॉपिक है फ्रेंड्स आपके लिए नया टॉपिक नहीं है। क्लास 11th में भी हम लोग इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं और हमें बहुत से डेरिवेटिव्स के कंसेप्ट भी पता है। सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि भाई हमारा ये जो डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव क्या है। तो सिंपली डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव होता है रेट ऑफ चेंज। डेरिवेटिव का मतलब क्या है? इट इज अ रेट ऑफ चेंज। एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट? रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। एक क्वांटिटी अगर दूसरे क्वांटिटी के हिसाब से बदलती है तो हम उसे क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग वेलोसिटी का। वेलोसिटी क्या है? आप फिजिक्स में वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या करते हो? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब जैसे जैसे टाइम बदलेगा वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट भी बदलेगी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। करेक्ट है। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं बदलती है तो आप बोलोगे वेलोसिटी इज जीरो, उसमें कोई चेंज नहीं है। करेक्ट है। सो वेलोसिटी इज नथिंग बट व्हाट? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और जो ये रेशियो होता है एक क्वांटिटी के चेंज का दूसरे क्वांटिटी के हिसाब से, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव्स बोलते हैं। करेक्ट है। सो डेरिवेटिव इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। करेक्ट है फ्रेंड्स। ये तो हुआ थ्योरेटिकल पार्ट। अब हम लोग थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट की तरफ आते हैं। तो प्रीवियस स्टैंडर्ड में क्लास 11th में आप लोग डेरिवेटिव्स बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो और आपको पता है कि डेरिवेटिव्स में डिफरेंट डिफरेंट फार्मूले आते हैं और वो सारे फार्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको अगर डेरिवेटिव्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो। करेक्ट है। उसके ही साथ हम लोग को पता है कि ये जो सारे डेरिवेटिव्स के बेसिक फार्मूले थे वो सारे फार्मूले हम लोगों ने ऑब्टेन किए थे बाय यूजिंग अवर फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल नाम का एक हमारे पास व्हाट वी से थ्योरेटिकल कांसेप्ट है, जिसका यूज करके हम लोग डेरिवेटिव के सारे बेसिक फार्मूले ऑब्टेन कर सकते हैं। तो अभी तो मैं फर्स्ट प्रिंसिपल के बारे में डिस्कशन नहीं करूंगा, डायरेक्टली हम लोग स्विच करेंगे हमारे फॉर्मूलाज की तरफ जो हमारे क्लास 12th के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट उसके भी पहले मैं आपसे कुछ चीजें शेयर करना चाहता हूँ जो डेरिवेटिव सॉल्व करने से पहले आपको पता होनी चाहिए। पहली बात क्या है? पहली बात है कि अगर आपको डेरिवेटिव्स अच्छे से सॉल्व करना है तो आपके ट्रिग्नोमेट्री जो हमारा चैप्टर है उसके सारे कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। सारे ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए तो आप डेरिवेटिव बहुत अच्छे से और इजी वे से सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में एक दिक्कत है तो आप प्लीज आपके बुक में से ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट का क्लियर कर लीजिए, या मैं उसके लिए फिर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसको आप देखकर वो सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो सकते हैं। ये हुई पहली बात। दूसरी बात, डेरिवेटिव चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए नॉर्मली क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे सिलेबस में एक चैप्टर होता है जिसके ऊपर और एक चैप्टर डिपेंड होता है। हम बोलते हैं एक चैप्टर दो चैप्टर को कवर करता है इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट डेरिवेटिव की बात वो नहीं है। डेरिवेटिव तो ये ऐसा चैप्टर है भाई कि जो आपके पूरे मैथमेटिक्स 2 को ही कवर करता है। अगर आपका डेरिवेटिव चैप्टर अच्छा है तो आपका पूरा मैथमेटिक्स 2 अच्छा हो सकता है, इसलिए डेरिवेटिव चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इन सारे डेरिवेटिव चैप्टर के जो हमारे वीडियो लेक्चर बनने वाले हैं उनको सीरियसली अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए और मैं एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट के थ्रू सारा चैप्टर कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेस टॉपिक, जिसमें हम लोगों को डेरिवेटिव्स में के जितने भी हमारे बेसिक फॉर्मूले हम लोग 11th में पढ़े थे वो सारे रिवाइज करने हैं। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर डेरिवेटिव। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं हमारे बेसिक फॉर्मूला से। डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव्स के अंदर कौन से बेसिक फॉर्मूले आते हैं, ये सारे फॉर्मूले हम क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। तो हम लोग का टाइम बचे इसलिए मैंने सारे फॉर्मूले बोर्ड पे लिखे जिनका हमें आंसर लिखना है। तो पहला फॉर्मूला क्या है हमारा? पहला फॉर्मूला है कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है। किसी भी चीज का कोई भी अगर कांस्टेंट चीज है तो उसका डेरिवेटिव क्या बनना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोगों ने डेफिनेशन में बताया कि डेरिवेटिव क्या है? इट इज अ रेट ऑफ चेंज। अगर चेंज ही नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, टर्म अगर कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। सो डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इज ऑलवेज जीरो। क्लास 11 में आप पढ़ चुके हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और सेकंड फार्मूला देखते हैं कि अगर हमारे पास वेरिएबल रेज टू द पावर कांस्टेंट है, मतलब x रेज टू द पावर n है,
तो इसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू द पावर n। सो ऑलवेज रिमेंबर डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू द पावर n इज n मल्टीप्लाइड बाय x टू द पावर n माइनस 1। करेक्ट है फ्रेंड्स, ये आपको सारा लर्न करना है। तो फर्स्ट फार्मूला था हमारा डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट जो क्या है 0। सेकंड फार्मूला था डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू द पावर n और वो क्या होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं कि अगर डेरिवेटिव ऑफ x है विथ रिस्पेक्ट टू x तो वो क्या बनेगा। ओके फ्रेंड्स, तो हमें चाहिए डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब डेरिवेटिव ऑफ सेम क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू सेम क्वांटिटी, और वो हमेशा क्या होता है 1 होता है। तो क्या रहेगा, सिंपली डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इज ऑलवेज इक्वल टू 1। करेक्ट है, इसे भी आपको याद करना है, ये आपका थर्ड फार्मूला। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट फार्मूला को पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्या है फार्मूला, डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन x। 1 अपॉन x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो सिंपली अगर हमें इस 1 अपॉन x को इस टर्म में लिखना है तो बनेगा x रेज़ टू पावर -1, और अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो आपका फाइनल आंसर कुछ इस तरह से बनेगा और वो रहेगा -1 अपॉन x स्क्वायर। आपको इसे डायरेक्टली लर्न करना है। डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन x इज -1 अपॉन x स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स रेज़ टू द पावर n, 1 अपॉन एक्स रेज़ टू द पावर n, तो वो क्या होता है, वो होता है -n अपॉन क्या होता है -n अपॉन एक्स रेज़ टू द पावर n माइनस 1। ये आपको लर्न करना है। तो अब तक हम लोगों ने 5 बेसिक फॉर्मूला देखे जो हम क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। पहला डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। सेकंड है डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू द पावर n, इट इज इक्वल टू n इनटू x टू द पावर n माइनस 1। नेक्स्ट था हमारा डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x जो इक्वल टू क्या है 1। नेक्स्ट था हमारा डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन x जो क्या है -1 अपॉन x स्क्वायर, और आगे हमारा फार्मूला है डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स रेज़ टू द पावर n जो क्या है -n अपॉन -n डिवाइडेड बाय x रेज़ टू पावर n x रेज़ टू पावर n प्लस 1, x रेज़ टू पावर n प्लस 1। तो इस तरह से यहाँ पे माइनस नहीं है प्लस है, प्लीज करेक्ट इट, -n अपॉन x रेज़ टू पावर n प्लस 1। इस तरह से बने फ्रेंड्स हमारे सारे डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले। आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं या याद करते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ रूट x क्या होता है। तो सिंपली रूट x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 टाइम्स रूट ऑफ x। क्या है फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ रूट x इज 1 अपॉन 2 टाइम्स रूट ऑफ x। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और समझने की कोशिश करते हैं कि e रेज़ टू x का डेरिवेटिव क्या रहेगा। सो डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू x इज ऑलवेज e रेज़ टू द पावर x, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट फार्मूला समझने की कोशिश करते हैं, वो है डेरिवेटिव ऑफ a रेज़ टू द पावर x। तो a रेज़ टू x का डेरिवेटिव क्या है, वो है a रेज़ टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ a रेज़ टू पावर x मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ a। और लास्ट 2 बेसिक फार्मूले, डेरिवेटिव ऑफ log x, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, वो होता है 1 अपॉन x, और लास्ट है डेरिवेटिव ऑफ log टू द बेस a ऑफ x। देखिए जब मैं log x लिख रहा हूं तो इसका मतलब है log टू द बेस e ऑफ x, करेक्ट है। और जब मैं लिखता हूं log टू द बेस a ऑफ x तो अकॉर्डिंग टू log फार्मूला 1 अपॉन log ऑफ a रिमेन्स एज इट इज, a रहेगा जैसे के वैसे, और log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन x, तो x आएगा इसके मल्टीप्लाई में। तो आप सिंपली समझने की कोशिश कीजिए कि डेरिवेटिव ऑफ log टू द बेस a ऑफ x क्या रहेगा, वो रहेगा 1 अपॉन x इंटू log ऑफ a। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोगों ने जो डेरिवेटिव में के बेसिक फॉर्मूलेस थे वो सारे फॉर्मूले यहाँ पे पढ़े, और आपको ये सारे फॉर्मूले लर्न करने हैं अगर आपको डेरिवेटिव चैप्टर अच्छे से सॉल्व करना है। मैं आपको वापस से रिपीट करता हूँ, जब तक आपके फॉर्मूले लर्न नहीं है तब तक आप डेरिवेटिव्स को भूल जाइए। अगर आपको फॉर्मूले पता नहीं तो आप बिल्कुल भी डेरिवेटिव को सॉल्व नहीं कर पाओगे, और अगर फॉर्मूले आपके लर्न है तो हमारे साथ पढ़ते रहिए, डेरिवेटिव बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरह से हमारे बेसिक फॉर्मूले ऑफ डेरिवेटिव, इसके साथ ही हमारे पास कुछ और भी फॉर्मूले हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं व्हाट वी से ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले। So please pause the video and note down all the formulae and prepare it at this moment only। अभी इसे प्रिपेयर कर लीजिए, उसके बाद हम लोग मूव करते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेटिव्स की तरफ। So please pause the video and note it down। तो स्टार्ट करते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेटिव्स से। हम सबको पता है कि हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने हैं, 6 है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेटिव के फॉर्मूले भी कितने रहेंगे, 6 फॉर्मूले रहेंगे जो हमें लर्न करने हैं। So let's start with our first formula।
तो पहला हमारा फॉर्मूला क्या है, पहला है डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एक्स। अगर हमें साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव चाहिए तो साइन एक्स का डेरिवेटिव हमेशा क्या रहेगा, वो रहेगा कॉस ऑफ एक्स। डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एक्स इज कॉस ऑफ एक्स। सेकंड फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगर हमें चाहिए डेरिवेटिव ऑफ, क्या चाहिए हमें, डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ एक्स, तो सिंपली वो क्या रहता है, डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ एक्स इट इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ एक्स। ये आपको लर्न करना है। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन एक्स। थर्ड फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं, जो है हमारा डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, टैन ऑफ एक्स। क्या चाहिए हमें फ्रेंड्स, डेरिवेटिव ऑफ टैन ऑफ एक्स। तो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, सिंपली tan x का डेरिवेटिव होता है इट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ऑफ x। ये आपको लर्न करना है। डेरिवेटिव ऑफ tan x इज सेक स्क्वायर ऑफ x। तो हम लोगों ने तीन फॉर्मूले देखे। पहला देखा sin x का डेरिवेटिव जो है cos x, उसके बाद देखा cos x का डेरिवेटिव जो है माइनस sin x, करेक्ट है, इनवर्स है एक दूसरे के। उसके बाद tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर ऑफ x। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और हमारा नेक्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करने की कोशिश करेंगे, जो कि क्या है हमारा, डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक ऑफ एक्स। डेरिवेटिव ऑफ कोसेक ऑफ एक्स। तो कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वो होता है माइनस कोसेक ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉट ऑफ एक्स। क्या रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स इज माइनस कोसेक ऑफ एक्स इनटू कॉट ऑफ एक्स। नेक्स्ट डेरिवेटिव की तरफ बढ़ते हैं, जो क्या है, डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, डेरिवेटिव ऑफ सेक ऑफ एक्स। तो सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या है, वो है sec of x multiplied by tan of x. Derivative of sec x is sec of x multiplied by tan of x. And last हमें चाहिए डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, डेरिवेटिव ऑफ cot of x, जो क्या है, माइनस कोसेक स्क्वायर ऑफ x, माइनस कोसेक स्क्वायर ऑफ x। तो ये हुए फ्रेंड्स हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारे रेशियोज है उनके डेरिवेटिव। मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि ये सारे फॉर्मूले आप किस तरह से मेमोराइज कर सकते हो। पहले दो फॉर्मूले तो बहुत इजी है। sin x का डेरिवेटिव क्या है, cos x, cos x का डेरिवेटिव क्या है, माइनस sin x। उसके बाद आपको याद करना है कि tan x का डेरिवेटिव क्या है, वो है sec स्क्वायर ऑफ x। और उसके बाद डायरेक्टली 6 नंबर के फॉर्मूला पे आ जाइए। tan x का डेरिवेटिव है sec स्क्वायर ऑफ x, तो cot x का क्या है, माइनस cosec स्क्वायर ऑफ x। इजीली आप उसे याद कर सकते हो। और फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन फॉर्मूला 4 और फॉर्मूला के 5 की तरफ। कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या है, वो है माइनस कोसेक एक्स इनटू कॉट एक्स, और सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या है, सेक एक्स इनटू टैन एक्स, करेक्ट है। तो इस तरह से आप सारे फॉर्मूले याद कर सकते हो। उसी के साथ अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इसमें से ये जो 6 फॉर्मूले है, 3 फॉर्मूलाज है, उनमें निगेटिव साइन है। जैसे कि ये देखिए कॉस का साइन क्या है, माइनस। उसके बाद आपका कोसेक का साइन भी क्या है, माइनस। और आपका कॉट, ये भी क्या है, माइनस। और नॉर्मली ये जो हम लोग कॉस बोलते हैं, तो कॉस मतलब क्या होता है, ये होता है कोसाइन, करेक्ट है। उसके बाद हम लोग जब भी कोसेक बोलते हैं, तो कोसेक मतलब एक्चुअली क्या होता है, कोसेकेंड होता है। क्या होता है, कोसेकेंड। और जब भी हम लोग कॉट बोलते हैं, तो ये क्या होता है, ये होता है कोटेंजेंट, करेक्ट है। तो सिंपली याद रखने के लिए आप बोल सकते हो कि ये जो आपके को के फंक्शन है, कोसाइन, कोसेकेंड एंड कॉट, दैट इज फंक्शन स्टार्ट विथ सी। तो ये सभी के जो साइंस है, ये क्या है, माइनस है। कॉस का साइन भी माइनस है, कोसेक का साइन भी माइनस है, और कॉट का साइन भी माइनस है। तो ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए आप याद कर सकते हो। तो इस तरह से हम लोगों ने देखे 6 बेसिक फॉर्मूला ऑफ व्हाट वी से ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेटिव्स, जो आपको लर्न करने हैं। रिवाइज कराता हूं, देखिए क्या है, सिंपली sin x का डेरिवेटिव है cos x, उसके बाद cos x का डेरिवेटिव है माइनस sin x, tan का डेरिवेटिव है sec स्क्वायर x, cot का डेरिवेटिव क्या है, माइनस cosec स्क्वायर x, cosec x का डेरिवेटिव है माइनस cosec x इनटू cot x, एंड sec x का डेरिवेटिव है sec x इनटू tan x। तो इस तरह से हम लोगों ने हमारे सारे जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे उनके डेरिवेटिव कवर करने की कोशिश की। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द कंटेंट। इसी के साथ इस सारे डेरिवेटिव आपको लर्न करने पड़ते हैं। और क्लास 11 का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इसका नाम है रूल्स ऑफ डेरिवेटिव। ये भी हम लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्या होते हैं, अगर इफ u एंड v आर आवर डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x, u और v ये दो फंक्शन है जो क्या है, डिफरेंशिएबल है x के, तो हमारे पास क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स के लिए कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स इन टर्म्स ऑफ हम लोग बात करेंगे अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव, मतलब फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, किस तरह से हम उसे लिख सकते हैं।
तो हम लोग सपोज पहली केस कंसिडर करते हैं कि हमारे पास है y इज इक्वल टू वॉट u प्लस वी, मतलब दो फंक्शन की क्या है एडिशन, इसे आप रूल फॉर एडिशन भी बोल सकते हो। तो क्या होता है सिंपली, तो हमारे पास होता है dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। सिंपली इसका मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आपके पास u और v ए डिफरेंशिएबल फंक्शन है और किस तरह से है वो ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ एडिशन, तो हम लोग सिंपली पहले टर्म का डेरिवेटिव लेंगे, प्लस का साइन एज इट इज रखेंगे और सेकंड टर्म का भी क्या लेंगे डेरिवेटिव। तो ये हमारा रूल फॉर एडिशन। आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि यही अगर y इज इक्वल टू यू माइनस वी के टर्म में है, मतलब दो फंक्शन में क्या है सब्सट्रैक्शन है, तो क्या रहेगा, तो हमारे पास रहेगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू व्हाट du अपॉन dx माइनस dv अपॉन dx, मतलब पहले फंक्शन का हमें डेरिवेटिव लेना है, माइनस साइन एज इट इज रखना है और सेकंड फंक्शन का भी डेरिवेटिव लेना है। तो दिस इज रूल फॉर एडिशन, दिस इज रूल फॉर सब्सट्रैक्शन। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और समझने की कोशिश करते हैं कि अगर सपोज मेरे पास दो फंक्शन है u और v और वो दोनों मल्टीप्लाई में है, दोनों क्या है मल्टीप्लाई में, तो हम किस तरह से लिखेंगे, सिंपली उसे लिखना होता है हमें dy अपॉन dx इज इक्वल टू, देखिए अब u को मैं फर्स्ट फंक्शन बोल रहा हूँ और v को क्या बोल रहा हूँ सेकंड फंक्शन, और दोनों का है मल्टीप्लिकेशन में, दोनों है मल्टीप्लिकेशन में। तो जिस तरह से एडिशन और सब्सट्रैक्शन होता है वैसे मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग रूल है और उसे हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, और वो किस तरह से होता है, सिंपली फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मतलब u एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब क्या dv अपॉन dx प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज दैट इज v एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज du अपॉन dx, करेक्ट है। तो ये आपका रूल फॉर मल्टीप्लिकेशन कॉल्ड इट एज अ प्रोडक्ट रूल। तो क्या है सिंपली फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, अगर दो मल्टीप्लिकेशन में है तो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट रूल। ओके, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारे पास फंक्शन कुछ इस तरह से है कि y इज इक्वल टू यू डिवाइड बाय v, मतलब फर्स्ट फंक्शन डिवाइड बाय सेकंड फंक्शन, तो उसे सॉल्व करने के लिए भी एक स्पेशल फॉर्मूला हमारे पास है और जिसे हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ क्वोशिएंट रूल। और वो क्या होता है, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला था फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो क्वेश्चन में थोड़ा उल्टा होता है, क्वेश्चन में क्या होता है सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ओके, बीच में लेते हैं हम लोग माइनस का साइन, यहाँ पे प्लस था यहाँ क्या लिया माइनस, बाद में लिखेंगे फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड एंड दिस कंप्लीट डिवाइड बाय सेकंड फंक्शन का क्या होता है स्क्वायर होता है, सेकंड फंक्शन का क्या होता है स्क्वायर। सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट वी से रूल फॉर डिवीजन और क्वोशिएंट रूल। तो समझने की कोशिश करते हैं, अगर दो फंक्शन एडिशन में है तो सिंपली दोनों का डेरिवेटिव लीजिए और उनकी एडिशन कर दीजिए, दोनों अगर सब्सट्रैक्शन में है तो सिंपली दोनों का डेरिवेटिव लीजिए सब्सट्रैक्शन कर दीजिए, और अगर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है तो क्या होता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और वही अगर दो फंक्शन डिवीजन में है तो क्या होगा सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड होल डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज v स्क्वायर। तो इस तरह से रूल फॉर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। आई होप फ्रेंड्स आपके सभी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। तो ये सारे जो रूल्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें थ्रू आउट द चैप्टर यूज करने होते हैं। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द कंटेंट, और हमारे फॉर्मूलाज के साथ साथ ये रूल्स भी आपको पता होना बहुत जरूरी है, जिसमें पहले दो रूल तो बहुत आसान है, प्लस है तो प्लस कीजिए, सब्सट्रैक्शन है तो सब्सट्रैक्शन कीजिए, बट प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल आपको याद करना है। आई होप आपके सारे रूल्स क्लियर हो गए होंगे। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके फ्रेंड्स, तो मूव करते हैं एक और बेसिक कंसेप्ट की तरफ जो हमें क्लास 12th के सिलेबस के स्टार्टिंग में दिया है, और आज का ये हमारे लेक्चर का आखिरी कंसेप्ट होगा। क्या है वो कंसेप्ट है डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। एक कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है y जो कि फंक्शन u का,
y इज इक्वल टू एफ ऑफ यू इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u, मतलब y जो फंक्शन है वो किस चीज में है, u के टर्म में, एंड u जो है ये u इज इक्वल टू g ऑफ x इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, देन वी कैन से y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, तो y का रहेगा हमारा x का डिफरेंशिएबल फंक्शन रहेगा। किस तरह से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, मान लीजिए कि मैं लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू कितना, y इज इक्वल टू लिख रहा हूँ सपोज साइन ऑफ y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, करेक्ट है, y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, वेर क्या बोलेंगे हम लोग, वेर u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, मतलब y इज इक्वल टू एक्चुअल क्या हुआ, साइन ऑफ u हुआ, करेक्ट है। तो देखिए क्या बोलेंगे हम लोग, सिंपली y इज इक्वल टू एफ ऑफ यू, y इज इक्वल टू एफ ऑफ यू, y किसका फंक्शन है, u का, बट u इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, x, देखिए u किस चीज का फंक्शन है, x का, तो हम सिंपली क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो y है ये किसका फंक्शन रहेगा, x का, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। इफ y is a function of u and u is a function of x, then y is also function of x, called it as a composite derivative of composite function। और इसमें हमें क्या करना होता है, सिंपली हमें जो गिवन फंक्शन है उसका पहले डेरिवेटिव लिखना है, मतलब क्या लिखना है, डेरिवेटिव ऑफ y, और फिर हमारा जो कंपोजिट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव क्या लिखना है, मल्टीप्लाई में। तो आप इसे याद कर लीजिए, dy अपॉन dx इक्वल टू व्हाट, dy अपॉन du मल्टीप्लाइड बाय du अपॉन dx। ये कंपोजिट फंक्शन का कंसेप्ट क्या है, मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। जैसे जैसे हम लोग इसके एग्जांपल सॉल्व करेंगे वैसे आपको ये और अच्छे से क्लियर होगा। So please make a note that derivative of composite function is what? If y is a function of u and u is a function of x, then y is also function of x, and by composite derivative of composite function we can say dy upon dx is equal to derivative of y with respect to u multiplied by derivative of u with respect to what, x. So this is our derivative of composite function. तो फिलहाल फ्रेंड्स आज के लेक्चर में इतना ही। हम लोगों ने डेरिवेटिव में के जितने भी सारे बेसिक फॉर्मूलाज, जितने भी बेसिक रूल्स थे वो सारे पढ़ने की कोशिश की, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से हमारे डेरिवेटिव्स के जो एक्चुअल क्वेश्चंस है वो स्टार्ट करने वाले हैं। सो प्लीज उसके पहले ये सारे फॉर्मूले आप अच्छे से लर्न कर लीजिए, मेरी बात को नोट कीजिए। अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से पता है, फॉर्मूले आपके लर्न है, तो ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ। तो फॉर्मूले लर्न करना बहुत मैंडेटरी है, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। सारे जो फॉर्मूले है उसे नोट डाउन कीजिए और उसे प्रिपेयर कीजिए। सो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में हमारे जो डेरिवेटिव्स है उसके क्वेश्चन।